आगत अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और अभी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना महाराज जी का। अब आगे की जो गतिविधियाँ, आवाज़ इधर आए, गुरु महाराज जी को सुन रहे थे आप लोगों ने। अभी गुरु महाराज जी का सत्संग सुना और भजन का आनंद लिया। अब हम लोग कार्यक्रम की ओर और बढ़ते हैं। अब हम लोग गुरु महाराज जी के एक भजन पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर बढ़ते हैं। एक बेटी है प्रगति, वो डांस करेगी। गुरुवर का जन्मदिन प्रगति, और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आज हम लोगों के बीच में जिले के मंडलीय कई जिलों के होते हैं डाक अधीक्षक आर के श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय श्री आर के श्रीवास्तव ये डाक अधीक्षक है और हम लोगों के बड़े अनुरोध पर इन्होंने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रगति जी को बुलाता हूं और उसके बाद आपको और एक बार ताली और बजानी पड़ेगी। हम लोगों के बीच में अपने डाक विभाग के ही अकाउंटेंट श्री दलवीर यादव जी भी मौजूद हैं, उनके लिए भी एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और खुशी की बात यह है कि अभी हम लोग एक दलवीर यादव जी का स्वागत गीत भी सुनेंगे इसी मौके पर। तो हम अनुरोध भी करेंगे अभी इस कार्यक्रम के बाद कि दलवीर यादव जी का स्वागत गीत भी हो और आप लोग सुनने को मिलेगा आप लोगों को। तो हम लोग अब शुरुआत करते हैं का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। प्रगति
हम लोग अब एक परिचय देखेंगे गुरु महाराज जी का, कि गुरु महाराज जी विश्व शांति के लिए विश्व में कितनी यात्राएं कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, जरा छोटी सी झलक देखेंगे। Prem Rawat is an author, humanitarian, and internationally renowned speaker. Prem began bringing a message of hope and inspiration every day through his lockdown series, which featured daily on his website, premrawat.com. Hello everyone, Prem Rawat here. We're in the midst of coronavirus and अब मैं अपने डाक विभाग के अकाउंटेंट साहब हैं, उनका एक स्वागत गीत सुनना चाहता हूँ, बहुत कम समय का है। सर्वप्रथम महाराज जी के जन्म दिवस पर आप सभी का स्वागत है। दूसरे, आज के इस पावन पर्व पर हमारे हरदोई मंडल के परम आदरणीय श्री आर.के. श्रीवास्तव जी, जो कि डाक अधीक्षक हरदोई मंडल हरदोई हैं, उन्होंने अपना कीमती समय देकर आज इस पर्व को और महान बना दिया है। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक छोटा सा गीत है। आज स्वागत गान गाएं, मोद अविरल हम मनाएं। आज स्वागत गान गाएं, महाराज जी का जन्मदिन मनाएं। आज स्वागत गान गाएं, मोद अविरल हम मनाएं। धन्य है मम भाग्य जो, धन्य है मम भाग्य जो, हम सबके मध्य आदरणीय अधीक्षक जी आए। धन्य है मम भाग्य जो, हम सबके मध्य आदरणीय श्रीवास्तव जी आए। चिरकाल के सभी अरमान, चिरकाल के सभी अरमान कर पूरे दिखाए। दर्श देने आज मानो महाराज जी इस पर्व में है आए। महाराज जी इस पर्व में है आए। निज नयन के शुचि पावड़े अति प्रेम से हमने बिछाए। साज नूतन क्या सजाएं, आज स्वागत गान गाएं। साज नूतन क्या सजाएं, महाराज जी का जन्मदिन मनाएं। कर्तव्य निष्ठा आपके है, न्याय ज्योति जगी हुई। क्या सूर्य को दीपक दिखाएं, आज स्वागत गीत गाएं। यह भी दया है आपकी, यह भी दया है आपकी। सुख वृद्धि होती सर्वदा, महाराज जी की शक्ति से भर सुविधा देते सदा। दीर्घ जीवी आप होवे, दीर्घ जीवी आप होवे, है यही बस कामना। महाराज जी हम सब का ध्यान रखना, है यही एक प्रार्थना। कौन सी माला पिन्हाए, कौन सी
पिन्हाए, आज स्वागत गान गाए, महाराज जी का जन्मदिन मनाए। धन्यवाद। क्या ये नहीं लगा आप लोगों को तालियां कमजोर रही हैं आपकी? एक बार दोनों हाथ उठा के और जोर से जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कमजोर रहा मामला। आप चिंता मत करिए, भोजन आपके लिए तैयार हो रहा है। प्रेम से बोलिए महाराज की। आप लगा कि कहीं कुछ हो रहा है ना? तो आप लोग मुस्कुराइए कि आप आज मौका मिला है गुरु महाराज जी के जन्मदिन का मनाने के लिए। आप लोग तमाम लोगों हम लोगों बीच में थे, पिछले साल थे, इस साल हम लोगों के लिए नहीं है, उनको समय पूरा हो गया। लेकिन आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि कम से कम हम लोगों को ये मौका मिला। तो इसके लिए तो गुरु महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। और गुरु महाराज अब अगला एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चूँकि सर को जाना भी है, उन्होंने टाइम दिया अपना। तो इसके बाद बस इसके बाद हम लोग आराधना जी को बुलाते हैं। आराध्या गुरु जी का जन्म।
ताली बजाएगा जिसका झोली अच्छी है। जन्मदिन पर बहुत गड़बड़ कर रहा है। अभी आप लोगों ने दिक्कत क्या है? इसको हटाई दो जरा, दूसरा लगा दो। अभी आप लोगों ने प्रेम से बोलिए सुराज की। अभी आप लोगों ने बराबर इसको हटाई दो, तुम इसको दूसरा एक बजने दो। हेलो 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 हेलो। अभी आप लोगों ने महाराज जी का स्वागत क्या नाम जन्मदिन पर गीत सुना। अभी आप लोगों ने दिलवीर जी ने स्वागत गीत पढ़ा, कितना अच्छा लगा आप लोगों को। और अब आप लोगों के खुशी की बात बता दें कि हम लोगों के बीच में फर्रुखाबाद से क्या नाम सीतापुर से चलकर प्रोफेसर FFA गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की PG डिग्री कॉलेज की हैं और सीतापुर से आई हुई हैं हम लोग, और उनका नाम है दीपशिखा। तो हम चाहते हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मैं दीपशिखा जी से अनुरोध करता हूं कि वो खड़े होकर लोगों को बताएं कि हमें दीपशिखा जी हैं। और इससे भी खुशी की बात यह है कि हम लोगों की एक गुरु बहन भी है, इसलिए और एक बार बजनी चाहिए तालियां। कहते हैं ना, सेवा का फल कभी नहीं खाली खाली जाता है। कहते हैं सेवा का फल कभी नहीं खाली खाली जाता है, मिलता है सेवा का फल अनुभव से जाना जाता है, अनुभव से जाना जाता है। तो लोग मैं अब दीप सोनी और मनोज गुप्ता और सुशील श्रीवास्तव जी और निगम जी को बुलाना चाहता हूं मंच पर। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले दीप सोनी जी आ जाए और मंच पर सर पहुंच जाइए। आप मैं डाक अधीक्षक RK श्रीवास्तव जी का से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि उनको जल्दी जाना है। तो हालांकि इनकी इच्छा नहीं हो रही जाने की, हमें मालूम हो रहा है, लेकिन हम चूंकि अधिकारी हैं, मीटिंग लगा रखी है, तो जाना तो पड़ेगा ही। मैं दलवीर यादव जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी चले। दलवीर यादव जी का स्वागत करें। अब मैं आराध्या प्रगति जल्दी आ जाए, देर मत करिए। अब मैं अनुरोध करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं दीप सोनी, मनोज जी से और निगम जी से कि हियर और सब हियर। अब मैं अनुरोध करता हूं सुशील श्रीवास्तव जी और निगम जी, सर भी आ जाए बीच में, अच्छा नहीं लग रहा है। ये RK श्रीवास्तव जी, दीप सोनी जी भी आ जाएं। अब मैं लिखी हुई है, जब भी इच्छा हो तो उस पर देख सकते हैं, गुरु महाराज जी का पूरा मिल जाएगा आपको। तो समय दिया आपने, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस समय इस उम्र में मुझे यही समझ में आता है कि जो गुरु महाराज जी बता, कबीर की वाणी है और रविन्द्रनाथ टैगोर की वाणी है, उन सब में कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की वाणी दिखती है। मतलब बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े सूफी संतों ने यही बताया है जो गुरु महाराज जी बताते हैं। वही एक ज्ञान पूरी दुनिया में, चाहे साहित्य के रूप में हो और चाहे गुरु महाराज जी के ज्ञान में हो, वो हर जगह है, बस हमें उसे पहचानने की देरी है। तो यही हमारा जीवन बनाएगा, यही हमारे जीवन का सत्य है। जय सच्चिदानंद। बहन जी कह रही मेरा बहुत स्वागत हुआ। अरे अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो आप क्यों कह रही हैं? अब इसी अभी तो होगा स्वागत आपका। आप आई, हम लोग इतने खुश हैं, आपको बता नहीं सकते हैं। आप इतना खुश हैं, उससे कई गुना खुश हम हैं। आपको पता नहीं है, आज बंसी नगर में जो AV का सिस्टम है, जब बहन जी की पहली तनख्वाह मिली थी, आपको हमारे बताते हुए मतलब हम हृदय से भर जाते हैं कभी कभी। पहली जब पे मिली थी, इनकी पहली वेतन मिला था इनको, तो इन्होंने पहले वेतन से ही बंसी नगर के अंदर जो आजकल premrawat.com सेंटर जाना जाता है, उसको पूरा AV सिस्टम दिया था। आपको मालूम, इसलिए आप बहुत जोरदार तालियां बजाएं एक बार।
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा जी का फोन आ गया है वो आ रही हैं, उनका फोन था उनके पीए का, वो आ रही हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आज हम लोगों के बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष भी होंगी, तो उन्हीं का फोन था तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम बुलाते हैं, जब तक कुछ हो तब तक मैं आर के बिजकिशोर दीक्षित जी को बुलाते हैं, 2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि आज हमारा बात देर लेट में शुरू हुआ। जिन्हें सेवा के मौके नसीब होते हैं, यह सच है कि उन भक्तों को, ये सच है कि उन भक्तों को प्रेम की मोहब्बत नसीब होती है, प्रेम की मोहब्बत नसीब होती है। आदरणीय श्री बिजकिशोर दीक्षित जी। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। आदरणीय श्री प्रेमराव जी के वर्षगांठ पर हम उनके श्री चरणों में सादर वंदन और अभिनंदन करते हैं और उनके दीर्घायु होने की शुभ मंगल कामना करते हैं। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का दिन कितना खुशकिस्मत का दिन है। एक जो दिन है, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन क्यों है? क्योंकि इस दिन हमारे गुरु महाराज जी, हमारे प्रेमराव जी इस धराधाम पर पधारे और आकर के उन्होंने हमारे जीवन में जो अंधकार था उसकी जगह पर प्रकाश किया। हम भटकते जा रहे थे दुनिया में, लोक वेद के साथ में पड़े हुए भटकते जा रहे थे और उन्होंने हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, एक सूक्ति है कि असतो माम सद्गमय, सत्य से असत से सत्य की तरफ लगाया और तमसो माम ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की तरफ बढ़ाया और मृत्यु माम अमृतोगमय, मृत्यु से अमृत की तरफ हमको बढ़ाया। हमारे जीवन में कितना उन्होंने उपकार किया है, किए हुए उपकार का हम जो है एक जीवन में भी उनके हम इसे उपकार का हम बदला नहीं चुका सकते हैं। तो बात यह है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठ कर के उनके ज्ञान का आनंद ले रहे हैं और उनके सत्संग का आनंद ले रहे हैं और उनके जो सेवा का आनंद ले रहे हैं। तो हम ज़्यादा नहीं कहूँगा, बात यह है कि समय का महापुरुष जो होता है वो इतनी स्पीड में कि अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए जो चीज़ असंभव थी आज दुनिया के लिए, वो गुरु महाराज जी ने संभव की। आज आप किसी से पूछिए कि शांति आपके जीवन में है, वो कहेगा भैया शांति दुनिया में है ही नहीं, शांति कैसे मिलेगी। लेकिन गुरु महाराज जी ने अपने कृपा के माध्यम से उन्होंने शांति संभव है, शांति संभव का नारा देकर के आज पूरी दुनिया में हर मनुष्य तक अपने जो है इसे विजन को पहुंचाने के लिए एक मनुष्य तक ध्यान दे करके और हम लोग उनके मार्गदर्शन में जो है चल करके अपने जीवन का जो है शुभ लाभ उठा रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को अब सबसे बड़ी सेवा जो अगर है, सेवा की परिभाषा की गई है, सबसे ज़्यादा सेवा की परिभाषाएं हैं, लेकिन उन परिभाषाओं में सबसे श्रेष्ठ जो है परिभाषा है समय के महापुरुष की मदद करना, समय के सद्गुरु की मदद करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हम लोग गुरु महाराज जी दुनिया के मंच पर, दुनिया जो भी इसका पेंटर और हम सारे सब लोग पेंट हैं और वो हम लोगों को जो है जहाँ पर जिस रंग को जैसे पेंटर इस्तेमाल करना चाहता है उस रंग को उसी जगह पर लगना चाहिए। ये नहीं है कि हमको वहाँ नहीं लगना है और हमको वहाँ डबल हमको लगाइए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को जो है गुरु महाराज जी के सहयोग के लिए, गुरु महाराज जी की सेवा के लिए जैसा वो चाहते हैं वैसा ही, बीच में लोग अटक जाते हैं। व्यवस्थाएं होती हैं, हर संस्था के लिए व्यवस्थाएं बनती हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप चलाने के लिए समय के महापुरुष जो हैं व्यवस्थाओं को बदलते रहते हैं और विजन उनका एक रहता है, लेकिन व्यवस्था बदलती है। हम व्यवस्थाओं के पीछे न पड़ करके जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती प्रेमावती पीके वर्मा जी, भाभी जी भी है हमारी, पधार चुकी हैं। हम चाहते हैं उनका इतनी जोरदार स्वागत हो कि जिले की प्रथम महिला है वो, तो जिले तक आवाज जानी चाहिए आपकी तालियों की। वो जिले की प्रथम महिला है तो तालियां कमजोर हैं आपके लिए। दोनों हाथ उठा के उनका स्वागत करिए जिससे वो लगे कि हाँ उन्हें कहीं स्वागत हुआ था। प्रेम रावत जी के भक्तों ने उनका स्वागत किया था।
उन्होंने हम लोगों को, उनको भी आना था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। चलिए, भाभी जी को भेज दिया, बड़ी कृपा हुई उनकी। और अब मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा पुरस्कार देके जाएंगे अपने हाथों से, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मनोज गुप्ता जी या दीप सोनी जी या सुशील श्रीवास्तव जी, इवेंट मैनेजर, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक श्री निगम जी, कोई भी आके। अब मैं, अभी आप लोगों ने बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। बच्चों का अगर आप मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो सेवा करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस सेवक की सेवा अच्छी होती है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता है। तो मैं अगले सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़ता हूँ। तान्या मान्या।
कटवा रहे हैं। क्या करें बड़ी। और एक और बात बीच में, डॉक्टर चित्रा मिश्रा, आप जानते कौन? चित्रा मिश्रा हमारी बुआ जी पधार चुकी हैं, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और बड़ी खुशी वाली बात यह है कि हम लोगों को, चूंकि उनको समय उन्होंने 15 मिनट दिया था, जिला पंचायत आलोकता और तान्या मान्या को दीप सोनी जी, श्रीवास्तव जी बिना कहे पहुंच जाया करें, आपका ही तो है कार्यक्रम, बार बार कहना पड़ता है। जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय जिला पंचायत का अध्यक्ष माननीय प्रेमावती पी के वर्मा जी का हम लोग शाल ओढ़ाकर सम्मान करें। तो शाल उड़ा के सम्मानित करें दीप जी। और अब आप लोग सभी लोग मिलकर एक स्मृति चिन्ह दे दीजिए, एक स्मृति चिन्ह दे दीजिए आप लोग मिलकर, कम से कम premrawat.com का एक स्मृति चिन्ह। मैं चाहता हूं कि हर किसी के बस की बात नहीं, सेवा हर किसी के बस की बात नहीं होती, जिगर चाहिए कुर्बानियां ही कुर्बानियां, खुशियां आबाद करने के लिए जिगर चाहिए। अब मैं अनुरोध करता हूं अपनी डॉक्टर चित्रा मिश्रा जी से अनुरोध, और अच्छी बात है कि डॉक्टर चित्रा मिश्रा दीप शिखा जी का स्वागत कर रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और तालियां भाई, आप लोग कमजोर हैं, तालियां बजाते रहिए। आज होना ही क्या है, गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर अगर हम लोग तालियां नहीं बजा सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? खड़े हो जाइए, हाथ पैर भी सीधे हो जाए, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए एक बार और जोर डालिए, तालियां बजाइए। आज हम लोगों को बीच में चाहिए, एक मिसाल छोड़ दी हम लोगों को, एक जिला पंचायत जो अध्यक्ष जी हैं हमारी प्रेमावती भाभी जी, वो भी कहे कि हमारा कहीं स्वागत हुआ था। ही हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, इसीलिए गुरु महाराज को याद करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु मोहि भरोसो तेरो, यहाँ कहाँ तुम मेरो, ज्ञान दीप लय संग चलत मोहि, पग पग करत उजेरो। आज सदगुरुदेव महाराज का जन्म दिवस है, और ये आपको बताऊं, हमारी ये जो गुरु जन्मदिन के अवसर पर हमारी गुरु बहनें और गुरु भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में इतनी संख्या देख के बहुत ही खुशी हो रही है, और जिन्होंने आप दिल खोल के अपने अतिथि का सम्मान किया, इसीलिए आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार। और साथ ही पी के गुप्ता जी का भी बहुत बहुत आभार सम्मान, हमारी सीतापुर से आई हुई दीप शिखा जी का बहुत बहुत आभार। हमारे जिले में उनका स्वागत है, गुरु के आश्रम में उनका स्वागत है। हमारी चित्रा भाभी जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान है। और जो प्रभु देगा वो उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी हम भले ही वाणी पर अपनी कंट्रोल कर लें, ना बोलें, उसकी जो इच्छा होगी वो होके ही रहता है। और ऐसा हम लोग समझते हैं कि हम अपने गुरु के शरण में हैं। शांति, केवल हम सब लोग शांति के लिए ही इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारी बिल्डिंग में ये 5 से 10 साल रहा, लेकिन मैं कभी भी वहाँ नहीं गई। ऐसा मौका नहीं आया कि मैं उस घर के अंदर जाऊं, और वैसे क्या हमारा घर है, जाते आते जाते बने रहते, लेकिन कभी नहीं गए। लेकिन गुरु की इच्छा आज थी मुझे यहाँ बुलाने की, उन्होंने बुला लिया। इतना तो गुरु पर भरोसा है, उन्होंने मुझे बुला। धन्यवाद दूंगी, उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम सभी को गुरु की शरण में रहना चाहिए, और गुरु से बढ़ के
दुनिया में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं जाएगा, केवल गुरु का शब्द ही जाएगा। जो उन्होंने मंत्र दिया है, जो आपको बोला है, वही हमारे साथ जाएगा। और भगवान वहाँ जाके यही पूछता है कि क्या है, कौन है तुम्हारा, तब आप यही हमको और कुछ नहीं, अगर सब भूल भी जाते हो, कहते हो हमको को जरूर ही लेना चाहिए, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए सबको। ये हमको जितना मालूम है उतना मैं आपको बताती हूँ कि गुरु के सहारे हमारी सारी नैया पूरी पार हो जाते हैं, हम सब लोग भवसागर से उधर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बिरला गुरु भक्त को, भक्त हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम। करेंगे या बात बताने आए हैं, या बात बताने आए हैं। और ये गाड़ी बहुत जोर चलाती है, हवाई जहाज कम चलता है, गाड़ी इसकी बहुत तेज चलती है, 4 पहिए की। और ये दीप सोनी जी की आप उदार हैं, आशीर्वाद दिया, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं माल्या जी को बुलाना चाहता हूँ, हमारे साथ बहुत मस्ती करती हैं, अपनी साल अपनी भैया। और पहले तालियां बजाते, पहले दीप प्रज्वलन हो जाए और उसके बाद केक कटेगी। और केक कटने पर विवेक जी से अनुरोध है कि वो हैप्पी बर्थडे। इस समय आपकी हमें बहुत महती आवश्यकता है, क्योंकि केक कटने जा रहा है गुरु महाराज जी का। तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप आ जाइए, दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। बड़ी तो ये बहुत अच्छा मौका है, ये मौका सबको नहीं नसीब होता है, हम लोगों को नसीब हुआ है, गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है। तो हम चाहते हैं कि केक कटे तो सॉन्ग बचे। साल के दिन लाखों हो जाए, तुझे मेरी उम्र लग जाए, तुझे मेरी उम्र लग जाए। बहुत सुंदर, ये केक ले जाकर प्रसाद मिलवा दीजिए। महाराज झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दिल से खुशियाँ मनाएंगे। झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दिल से खुशियाँ मनाएंगे। मस्ती करेंगे खूब आज जी, हैप्पी बर्थडे। आनंद लेने के लिए सब लोग आए हैं ना। ले भैया, जो कसर थी वो भी उनका किस्सा सुनाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो लोग जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए, तो किस प्रकार का दृश्य है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक नौजवान बुढ़िया होठों पे लिपस्टिक और चेहरे पे खड़िया, पतिदेव के ये पैर बैठ गया लेकर चेयर, बैरे को बुलवाया और खाना मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया बड़े प्रेम से बैठी पंखा जलती रही। उसके बाद बुढ़िया ने खाया तो बुढ़े ने पंखा घुमाया, और ये देखकर बैरे का दिमाग चकराया। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि आए लैला मजनू के माई बाप, क्या इतना बतला सकते हैं मुझको आप कि यदि आप दोनों में इतनी मोहब्बत है तो आप दोनों साथ साथ क्यों नहीं खाते। तो बुढ़े ने कहा कि बेटे बैरे, ख्याल तो तुम्हारों का सिर्फ एक ही है। एक बार तो गांधी जी के मित्र एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंस गए। गांधी जी बैरिस्टर थे, पैरवी किया
मुकम्मल है और उनको बाइक का कैसे काम चलेगा। बापू ने कहा कि भैया तुम चिंता मत करो, हमारे बाद हमारी जो फोटो छप के आएगी नोटों पे, हमारी जो फोटो छपी होगी वो बड़े से बड़ा काम मिनटों में बना देगी, बड़े से बड़ा काम मिनटों में। तो समय की कमी है, हम लोग पूरे जोश खरोश से गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाए, सुस्ती कहीं पर न आने दें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। जब तक मिला है लूटते रहो। अब हम लोग तो काफी बुजुर्ग हो गए, 70 पार करके और 2, 4, 6 साल चले गए, लेकिन यही सोचते हैं कि जो भी मौका मिल रहा है उसे जितने दिन मिल रहा लेते रहें, उसका जीवन का खूब भरपूर आनंद लेते रहें। जब तक जी रहे हैं जिएंगे, शान से आनंद से जिएंगे, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। अभी नहीं मरना ना। आपने देखा ये पूरी ये भले ही ये CBCID इंस्पेक्टर से रिटायर है, लेकिन मस्त रहते हैं, इन्हें कोई तमन्ना नहीं रहती है। बड़ी एक बार आप लोग तालियां बजाइए कि इस SRJ गेस्ट हाउस जहां हम लोग बैठे हैं, जो हम लोगों को बड़ी ही उदारता से ये कार्यक्रम करने के लिए प्रदान कर देते हैं। मैं वो हम लोग बीच में आ चुके हैं राम शंकर गुप्ता जी, जिनका ये है SRJ लॉन, उनके लिए एक बार भी जोरदार तालियां बजाइए। और मैं मनोज जी से अनुरोध करता हूं कि वो पीछे खड़े कहाँ आगे हैं, सुसरौरा के जिनके हम लोग नाम बुला रहे हैं, आप दीजिए उनको। SRJ के स्वामी रामशंकर गुप्ता जी को दीजिए, और डॉक्टर चित्रा मिश्रा जी को दीजिए, और दीपशिखा जी को दीजिए। सबको पहनाएं। महिलाओं को किरण बहन जी को ये लोग पहना देंगे, और बाकी लोगों को ये नगर पालिका अध्यक्ष जी और रामशंकर गुप्ता जी पहरा दीजिएगा। फूफा जी इसको सबको पहरा दीजिए। इधर एक लोग लेके आते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, एक लोग लेके। आप संजय गुप्ता जी को पहरा। मैं अनुरोध करता हूं कि आज अखबार के ब्यूरो चीफ अरुण मिश्रा जी मंच पर आ जाएं। मैं अनुरोध करता हूं बड़े भाई हमारे अग्रज माननीय श्री अरुण मिश्रा जी ब्यूरो चीफ आज मंच पर आ जाए। मैं अनुरोध करता हूं कि सभासद राजीव गुप्ता जी भी मंच पर आ जाएं। और उसके बाद एक ग्रुपिंग फोटो भी होगी। सब लोगों को मेडल पहनवा दीजिए। पहले निगम जी को भी बुला रहे हैं, निगम जी भी आ जाएं। सुशील श्रीवास्तव जी, निगम जी बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से, आप बिना कहे आ जाइए। ये सभी लोग जो हैं हमारे, जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, ये क्षेत्रों में कार्यक्रम करते हैं और बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम करते हैं। जब तक ये स्वागत समारोह हो रहा है, उसी बीच में बुलाना चाहता हूँ अस्मिता गुप्ता को। वो आप लोगों के बीच में कुछ कहना चाहती है, ये 2 मिनट में अपनी बात रखेंगी। बहुत जल्दी आइए अस्मिता जी, बहुत जल्दी आइए। जब तक ये स्वागत हो और ग्रुपिंग हो तब तक अपनी बात रखिए। आंधिया हजरत से अपना सिर पटकती रह गई, बच गए वो प्रेमी जो सतगुरु के करीब थे। सतगुरु के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, उसी पर भरोसा कर संत पर ही नाज करता हूँ, संत पर ही नाज करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। एक बार और जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और आप सभी प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का ये जो दिन है, ये हम लोगों के लिए किसी महाराज जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए 2 लाइनों से शुरू करती हूँ। हंसते रहें आप करोड़ों के बीच सदा, हंसते रहें आप करोड़ों के बीच सदा, खिलते रहें आप लाखों के बीच सदा, रोशन रहें आप हजारों के बीच सदा, जैसे सूरज रहता है आसमानों के बीच सदा। हीरे को तलाश दें तो हीरे को यदि दे तलाश तो कीमत बढ़ जाती है, हीरे को यदि दे तलाश तो कीमत बढ़ जाती है। राज विद्या धन हो पास
संवर जाती है। राजपिता दोनों पास तो जिंदगी संवर जाती है। फूल माला यदि चढ़ाएं भगवान के सामने तो वो प्रसाद बन जाता है, और शिष्य झुक जाए गुरु के सामने तो वो इंसान बन जाता है। आज मैं आप लोगों को कुछ टाइमलेस स्टूडेंट के बारे में बताऊंगी। आप लोग जानते होंगे पहले से ही, लेकिन मैं थोड़ा आप लोग जो देश विदेशों में जो महाराज जी के लाइव कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम लोग उनको घर बैठकर भी उनका कार्यक्रम सुन सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो हम लोग महाराज जी के अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है। आज यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग हैं सिर्फ महाराज जी के प्रयासों की वजह से हैं। तो महाराज जी अगर 1000 कदम चलकर आए तो हम लोग 2 कदम नहीं चल सकते। हम लोगों को अपने महाराज जी का सहयोग करना है, उनको इस मिशन में हेल्प करनी है, सहायता करनी है। तो कौन कौन करना चाहता है महाराज जी के सहयोग? बहुत अच्छी बात है। इतने लोग अगर महाराज जी का सहयोग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड और पहुंचाया भी। जब लोगों ने ये कार्यक्रम उस समय सुना महाराज जी का तो लोगों के मन में शांति हुई। मुश्किलों से लड़ना सिखाया, जीवन के पथ पर चलना सिखाया। मुश्किलों से लड़ना सिखाया, जीवन के पथ पर चलना सिखाया। कैसे जी जाती है जिंदगी, कैसे जी जाती है जिंदगी, ये स्वयं प्रेम जी ने उदाहरण बन के समझाया। स्वयं प्रेम जी उदाहरण बन के। बैच लगवाइए सबके, सभी लोग आप उधर बैठकर स्वागत करिए मनोज जी, दीप जी। इसके बाद सभी लोगों की स्मृति मैं अनुरोध करता हूं मनोज जी से कि वो SRJ लान के स्वामी रामशंकर गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अनुरोध करता हूं निगम जी से कि वो ब्यूरो चीफ अरुण मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, कि वो प्रकाश गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्वागत की इस कड़ी में बहुत अच्छा लगा। दोनों हैं ऑन करती माइक। हाँ जीना सिखा दिया
तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते चलते आपके नजरों में हर घड़ी, हाँ रहते चलते आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। फूला हुआ तरासता भटका हुआ तमैया, भूला हुआ तरास भटका हुआ तमैया। रहमत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, रहमत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार इंसान बना देने इंसान बना दिया। और दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने खुद से बुला दिया, दोनों जहां को दास ने खुद से बुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, और हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। और सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने। जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे ज्ञान ने जीना सिखा दिया। हमको तुम
इंसान बना दिया हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त और भगवान की आज के आना। और हमारे साथी पत्रकार डीपी सिंह भी आए हुए हैं, इनके लिए भी एक बार 2000 तालियां हो जाएंगी। सुशील श्रीवास्तव जी आ जाइए आगे। मैं इस समय हमारे साथी पत्रकार डीपी सिंह जी का स्वागत हो रहा है। मैं निगम जी से कहता हूं कि वो आलोक जी का भी बुके भेंट कर स्वागत करें। और एक एक स्मृति चिन्ह दोनों लोगों को प्रदान करें। मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर एक बार प्रमोदिनी मिश्रा जी को बुके भेंट करें और इनके गुलाब की कली दे दें इनको, ये दौड़ने लगे हैं। आ गई हैं। और नथुलाल वर्मा जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। गेस्ट हाउस के प्रबंधक मैनेजर राजू पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आ जाएं, उन्हें भी बुके भेंट करें। एक मैं अपनी गुरु बहन रिंकी आर्या जी को बुलाना चाहता हूं मंच पर। रिंकी आर्या जी जहां कहीं हो कृपया मंच पर आ जाएं, स्वागत करें। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपका केंद्र जो बंसी नगर में है वो इन्हीं के भवन में चलता है और निःशुल्क चलता है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। मंच पर आने के बाद ये बूढ़ी नहीं दिखाई देंगी। तालियां बजा दीजिए, इनके दिन बढ़ जाएं। आप रिंकी आर्या जी का स्वागत करिए, एक बुके भेंट करिए। हेलो, ये हम लोगों की गुरु बहन है और इन्होंने भी जो है इनको ये टीचर हो गई हैं। तालियां बजाइए। और इन्होंने टीचर होने के बाद पहला वेतन अपने केंद्र के नाम कर दिया। तो ऐसे ऐसे अपने यहाँ भामाशाह हैं जिनकी वजह से एक कार्यक्रम माता ही इस समय झुका सकता हूँ। और सब लोगों को चरणों में मैं अपना सर झुकाते हुए क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी का नहीं हो सका तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं एक और चाहता हूँ कि वो अपने केंद्र के पड़ोस में एक जितेंद्र गुप्ता जी हैं, वो भी हम लोगों की मदद करते रहते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। संतोष और विश्राम जी आगे आ जाए। संतोष और विश्राम जी और जितेंद्र गुप्ता जी आ जाएं। और मैं एक अनुरोध और करता हूं, असरिंग, अगर असरिंग सावधान है कि नहीं पहले ये बताओ। अगर है तो हाथ खड़ा करके बताएं। असरिंग वाले सब लोग एकदम से अलर्ट हो जाइए, अलर्ट मोड पर, क्योंकि इसके बाद आरती होगी और इसके बाद तत्काल जो है प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा। और आप लोगों को बता दें, सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं 70+, इनको उठाएंगे पीछे से, उनको सबसे पीछे बैठाला गया है। ये लोग पहले लाइन में लगेंगे, उसके बाद बाकी लोग लगेंगे। इसी जो लोगों को डाला गया था कि जिससे उनको दिक्कत ना हो और उनको सीनियर सिटीजन में उनको पहले ख्याल रखें हम लोग। तो जितने बुजुर्ग लोग हैं वो पहले लाइन अप करेंगे आप लोग। असलिंग रेडी, सिक्योरिटी रेडी। बुके भेंट कर दीजिए भाई गुप्ता जी को। और मुस्कान, एक वो रह गई है लड़की मुस्कान है, एक और दिव्यांश, दोनों लोग जो है तैयार रहिए। दिव्यांश या मुस्कान एक लोग पहले आ जाइए और विवेक जी इनका लगा दीजिए जो भी हो, दिव्यांश और मुस्कान का। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। प्रेम रावत आप देंगे .com। प्रेम रावत, प्रेम रावत, प्रेम पैरा के स्वागत करें। पुष्पा आर्या जी कहाँ है? हो गया, अच्छा ठीक है। तो बढ़िया लगता है। तो मैं
कार्यक्रम समापन की ओर है। SRJ लान के आरती है परम आदरणीय चाहूँगा कि साल में वो 2 बार हमें ये जगह उपलब्ध कराते हैं श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम करने के लिए। साल में यहाँ 2 कार्यक्रम होते गुरु महाराज जी के। अब आपको मालूम है कि सेमरा लोग कहते थे वहाँ बिल्कुल जंगल है और लोग लूट लिए जाते थे, और महाराज जी ने स्वयं ये कहा अपने मुखारबिंदु से कि मैं हरदोई में एक जंगल में कार्यक्रम करके आया। लेकिन वहाँ कार्यक्रम किया, उसके बाद हम लोगों ने जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एकदम चमन हो गया, और लोग जो है वहाँ पर अपना मुंडन मरचटना शुभ कार्य आदि उस जगह पर पवित्र स्थान मान के कर। मैं ऐसा कोई कारण नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर गुरु महाराज जी के साल में 2 कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पर किसी चीज की कमी रहेगी। मैं समझता हूँ कि भरपूर गुरु महाराज जी उन पर कृपा करेंगे श्री गुप्ता जी पर, क्योंकि श्री गुप्ता जी के पर जब कृपा होगी तब वो हम लोगों के ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि गुप्ता जी के लिए जरूर प्रार्थना करें, जो इतना शुभ सुंदर और भव्य प्रांगण हम लोगों को इन सुंदर कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराते हैं। हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। मैं उनको मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the
बैठे हुए किनारे जो आप लोगों ने बैठाना था उनको अलग उठाना शुरू करें और आप लोग बैठे रहेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, उठिएगा नहीं आप लोग, बैठिए। जिन लोग उठाया जाए वो आ जाएगा, वही उठेगा। निगम जी कहाँ हैं? अब आप लोग थोड़ा ये लोग इनका कार्यक्रम हो रहा है तब तक निगम जी की आप दोस्तता आप लोग मालूम है। जय सच्चिदानंद। आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। गुरु भाई हैं और गुरु बहनें। तो मैं आप लोगों से बस यही एक अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी टाइमलेस टुडे ऐप अगर नहीं इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो कोशिश करें और प्रयास करें कि अपने मोबाइल पर इसको जो है डाउनलोड करें और महाराज जी के प्रोग्रामों का आनंद लें। और इसका और गुरु बहनें हैं, इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कल रात से मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग सब लोग यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं और महाराज जी की ये सेवा करने का सबको मौका भी नहीं मिलता है। और आज मैंने भी अपनी बैंक से छुट्टी ली और मैं पूरे दिन से इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे जो है लोगों को यहाँ पे बुलाया गया सम्मान के लिए और बहुत सारे यहाँ पे लोग आए, तो मुझे भी ये मौका मिला उन लोगों का सम्मान करने का। वैसे तो मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं वैसे बेसिकली सीतापुर से बिलोंग करता हूँ और पास में उन्नाव क्षेत्र है, वहाँ से मेरी जन्मस्थली है। और मेरी माता जी ने हंस महाराज जी से ज्ञान लिया था, आपके पिताजी से। तो अब आप ये समझ लीजिए कि मेरी जन्म से मैं इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ। बट ये कि अभी एक दीपशिखा जी आई थी, उन्होंने भी कुछ कहा था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ये दीपशिखा जी ने कहा ना कि तब मैं बच्चा था तो मुझे ये लगता था कि दिल्ली जाएंगे, माता पिता मम्मी पापा के साथ वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तब मैं शायद इतना डीप में इन चीज़ों को नहीं समझ पाया। बट आज मैं ये समझता हूँ कि वास्तव में इस ज्ञान के द्वारा जो भी मतलब आप अगर मंथन करें और चिंतन करें तो ये वास्तव में एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा महाराज जी का सत्संग है जो दुनिया में कहीं नहीं होता है, दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि ऐसा सत्संग कोई नहीं सुनाता है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस सत्संग का आनंद लीजिए और भजन करिए और महाराज जी की जो भी आज्ञा है उसका अनुसरण कीजिए। धन्यवाद। हेलो भैया, उनको बुलाओ। कुसुम बहन जी आई हैं? कुसुम कुमारी बहन जी कहाँ हैं? अरे आई हैं भाई। कुसुम कुमारी बहन जी कहाँ हैं? रीता शर्मा कुसुम कुमारी बहन जी को लेके आगे आए। रीता शर्मा कुसुम कुमारी बहन जी को लेकर आगे आए। और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, जिन लोगों ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है उन लोगों को प्रमोदनी मिश्रा जी जरा 100 रुपया इनाम स्वरूप दिए गए हैं। अपना रुपया लेके मनोज जी से जाएं। अब मैं मंच मनोज जी को देता हूं। कैसे हैं आप लोग? आप समझ लीजिए, जब मैं आता हूं ये समझ लीजिए धीरे धीरे इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब लगभग समाप्त की ओर है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप सभी लोग जो है लाइन अप हो जाएंगे। तो आज का कार्यक्रम कैसा रहा? सब लोगों ने सबकी आवाज नहीं आई, सबकी आवाज आएगी तभी मजा आएगा। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत सुंदर। प्रेम से सभी लोग जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी जो लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनकी उधर से आवाज नहीं आई है, पीछे इधर से भी नहीं आवाज आई है, तो सबके मुंह से जयकारा होना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये हुई बात। देखिए, और सबसे सुंदर मौका हम लोगों का है। आज प्रेम जी का जन्म दिवस हम सभी लोग मना रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोग किसी छोटे मोटे के भक्त नहीं हैं, ऐसे भक्त हैं जिसने दुनिया बनाई है। महाराज जी को हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ज्ञान लिया है। जो जिसने ज्ञान लिया वो जानता है महाराज जी क्या हैं, सब नहीं जानते। महाराज जी का रिश्ता और हमारा दो के बीच में तीसरा कोई है? जोर से बोलिए आप लोग। नहीं है। जब नहीं है, महाराज जी का कहीं भी कार्यक्रम हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं कार्यक्रम हो, इंडिया में कहीं कार्यक्रम हो, कहीं भी जा सकते हो। जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? तीसरा कोई बीच में है? नहीं है। लेकिन लोग बीच में आते हैं, शंका पैदा करते हैं, कई चीजें कहीं न कहीं आपको जो है शंका में डाल देते हैं। है ऐसा कि नहीं है? लेकिन हमें उनकी बात को मानना
नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए, समाप्ति की ओर है। मुश्किल से 5-7 मिनट में अपनी सारी बातें को समाप्त कर दूंगा। उसके बाद दीप जी 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, ठीक है? और मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए। क्या हमारे और महाराज जी के बीच में कोई तीसरा है? नहीं है। अब सोचिए, महाराज जी का जो सत्संग है, जो हम सुनते हैं, बड़ा ध्यान सुनते हैं, महाराज जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आज का जो युग है, आजकल जो चल रहा है, नया युग, मोबाइल का जमाना है। देखिए, इंटरनेट का जमाना है, कहाँ से कहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं। घर बैठे हम लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? महाराज जी चीजों को बदल रहे हैं, नई तरीके से करना चाहते हैं। जिस तरीके से नई तरीके से दुनिया बदल रही है, उसी तरीके से क्या बदल रहे हैं? महाराज जी बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? आपको खुशी होगी, महाराज जी, जितने भी महाराज जी अभी इंडिया में आए हैं, जितने भी कार्यक्रम हुए, वो कार्यक्रम 85 से ज्यादा देशों में प्रसारित किया गया। कितनी खुशी की बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कितने देशों में? 85 देशों में कार्यक्रम प्रसारित किया, जिसमें बैठ के जगह जगह लोगों ने देखा कार्यक्रम को। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और महाराज जी का कार्यक्रम 1-2 देशों में नहीं, 105 देशों में महाराज जी का कार्यक्रम फैला हुआ है। और महाराज जी का टारगेट है जो 195-196 देश है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में महाराज जी जो है इस शांति के संदेश को फैला के रखेंगे। ये उनका संदेश है और जन जन तक ये संदेश जाएगा। ये शांति का जो संदेश है, महाराज जी का संबंध जो है उस शांति से है। वो शांति स्थापित करते हैं, वो पैदा करते हैं मनुष्य के अंदर जो उसके अंदर है। शांति कहीं बाहर नहीं, शांति हम लोगों के अंदर है। लेकिन क्या करते हैं महाराज जी, उस ज्ञान के माध्यम से उस शांति के अंदर को हमें दिखा देते हैं, जना देते हैं। वो उसे महाराज जी कहते हैं ज्ञान। जो हमारा ध्यान बाहर भागता है, वो ध्यान बाहर से हटाकर कहाँ ले जाता है? अंदर की ओर। उनका स्वागत करें साल उड़ा के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये बीच में भी बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और ये समझ लिया गुरु पूजा का कार्यक्रम था, वहाँ भर्ती थी और इन्होंने ठान लिया कि महाराज जी की गुरु पूजा में जाना है। उस लायक थी, ये खड़ी होने के लायक नहीं थी। हम तो इनको देख के आए थे लखनऊ में, वो स्थिति इनकी। लेकिन महाराज इनकी जो कृपा है, महाराज जी की वो अटूट कृपा इन पर रही और वो गुरु पूजा में आई। ये छोटी मोटी बात नहीं। ऋषि जी से अनुरोध है कि वो कृपया आगे आ जाए स्टेज पे। ऋषि जी, तो ताली बजाइए आप जोर से। महाराज की जय। आज महाराज जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म दिवस पर है, आप लोगों से भी मुलाकात हो गई है। ये अवसर बार बार नहीं आता है, सिर्फ साल में 2 बार एक पूजा, एक जन्मदिन आता है। और महाराज जी के लिए इतनी शुभकामनाएं दीजिए कि आप लोग भी उनकी पूजा करते रहें, हर समय करते रहें। और सेवा, सत्संग, भजन अगर आप करते रहेंगे तो आपको सारा अनुभव होता रहेगा। महाराज जी आपके साथ हमेशा रहेंगे, कितनी भी मुसीबत आ जाए, महाराज जी आपके साथ हमेशा रहेंगे। अगर आपका अनुभव है, अनुभव आपको सेवा, सत्संग, भजन से ही मिलेगा। कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर आपको कोई भी आज नहीं पहुंचा सकता है। आपके हृदय में हमेशा। मनोज जी आप आइए, इनको बुके भेंट करके स्वागत करिए। रामबरन थोड़ी देर कैमरा छोड़ दो यार, तुम आ जाओ ऊपर ना। तुम तो यहाँ ही गए वीडियो, यहाँ आओ, ऊपर आओ। रामबरन आ जाए, उसके बाद दीजिए तुमको। रुको बहन जी, लो मोबाइल उतार रहे, लो वकील साहब। आप नहीं, आप आओ। सभी बच्चे 100 रुपए लेके जाएं, सबको दिए हैं, सब 10 लोगों को 1000। लोग बहुत दूर से आए हैं, मैं जानता हूँ, काफ़ी दूर से भी लोग हैं। उनको मैं हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो जितने सभी लोग आए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। नथुलाल वर्मा जी, कृपया आप अपना 2 मिनट दें, आ जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में गुरु माताओं के चरणों में नमन करते हुए
महाराज जी का आज जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया और शायद महाराज जी के जन्मदिन पर किसी ने एक लाइन भी नहीं बोली। महाराज जी का जन्म 10 दिसंबर सन 1957 में हरिद्वार के कनखल में हुआ था। उनके पिताजी श्री हंस जी महाराज को उनके गुरु महाराज जी द्वारा एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि आपके सबसे छोटा बच्चा जो होगा वो संसार में आपके द्वारा अर्जित ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएगा, जन जन तक फैलाएगा। और वास्तव में उनके गुरु महाराज की वाणी सत्य हुई और महाराज जी ने इस ज्ञान को पूरे संसार में अपने प्रयासों से पूरा संसार को विस्तृत कर दिया। आज संसार सभी देश जब मानवता को समाप्त करने में जुटे हैं, रूस परमाणु शक्तियाँ मानवता को बर्बाद करने के लिए जुटी, लेकिन मैं महाराज जी अपनी वैज्ञानिक क्षमता को इस ज्ञान के द्वारा ताली बजाते रहिए। कृपया आपसे अनुरोध है कि माइक में उनसे अनुरोध है जो खाना खा रहे हैं उनको वो उनके लिए हटा दें, कुर्सियां उनके लिए हटा दें ताकि वो इधर बैठ के आराम से खाना खा लें। केवल जो खा रहे हैं उनके लिए। मेरे दिल के आईने में, मेरे दिल के आईने